मामा जी? ठीक हूँ। यात्रा ठीक रही ना? सब कुछ ठीक है। हमेशा इसे नहीं खोलना चाहिए, जरूरत हो तभी खोलना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ, अन्नावरम में कुछ भी नहीं बदला। हाँ भांजे, वही सत्यनारायण स्वामी। भांजे यही शादी की तैयारियां करवा रहा है। नाम है कैलाश। नमस्ते सर। आई एम चिन्नू। चिन्नू मतलब मुझे लगा सिर्फ नाम ही होगा, पर अब तो साइज में भी। सी सर, दिस इज मैरिज मेन्यू। नंबर 1, माला की शादी। मंदिर में माला पहना दो, शादी हो जाएगी। गुलाब की माला तो 5000, मिक्स माला होगी तो 2000। नंबर 2, रिंग की शादी। रिंग पहना दो तो काफी हो जाता है। गोल्ड रिंग तो 30,000, डायमंड रिंग 50,000। रिंग की शादी, माला की शादी नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो 5 दिन वाली शादी करनी है। उपस्थित सभी लोग स्वामी जी को नमस्कार करेंगे। पत्नियां अपने पति के बाईं ओर बैठेंगी। नाक पकड़कर अपने पति को देखो। सभी खड़े होकर प्रत्यक्ष नमस्कार कीजिए। दाईं ओर 3 बार घूमिए। लेडीज के कपड़े कला मंदिर से खरीदने हैं ना? कला मंदिर क्या, बिरला मंदिर, वेंकटगिरी, कांचीपुरम, सभी जगहों से लेकर के आ जाओ। मर्दों के लिए सियाराम, बॉम्बे डाइंग, ग्वालियर, सभी जगह से कपड़े लाओ। अंदर अगर फिर भी कपड़े कम पड़ गए तो क्या करूं? जहाँ से जो भी मिलता है मैनेज करो। भैया खाना खाकर घर के लिए निकले। आज नरसिंह के भांजे की शादी अटेंड करके कल निकलेंगे। हाथी की सवारी तैयार है ना? नहीं सर, पैसे कम पड़ गए। लेकिन ऊँट तो आया था ना? ऊँट की तबीयत खराब थी सर। अरे भाई, तो क्या शादी के मंडप तक बस से जाऊंगा मैं? कोई भीड़ नहीं थी इसलिए बस वापस भेज दी। सर्विस ऑटो से चलते हैं। You brainless fellow, what are you talking? एक मिलेनियर हूँ, ऑटो से जाने की बात कर रहा है। मेरी कारें कहाँ हैं? होटल बिल के बदले उन्हें जमा करना पड़ा। बाप रे, ATM कार्ड्स दिए थे, उसका क्या हुआ? कार्ड डालो तो कैश नहीं निकल रहा है सर, सिर्फ रिसीट आ रही है, नील बैलेंस। ऑटो, ऑटो। ये क्या मामा, सारी कुर्सियाँ खाली क्यों हैं? सभी रिश्तेदार पी के टल्ली हो चुके हैं भांजे। लेकिन पंडित जी तो होश में है ना? वो देखो वहाँ खड़े हैं। मैं हूँ पालकाट का भैरव। आइए, ये देखने में तो डफर लग रहा है। नमस्ते पंडित जी। बैठो। तुम्हें हो दूल्हे राजा? हाँ साहब। तो ये बैंड वालों की तरह टोपी क्यों पहन रखी है? निकालो। ओ, दिल्ली एयरपोर्ट है। ठीक है, पहन लो। ये लो, ये अग्नि को स्वाहा करो। ओम जुम्माने झुंझुन कल्याणी सदस्य नटेश्वरी लंबोदरी ताल कटानी टकलेश विवाह। ये कौन सा मंत्र है? कभी सुना नहीं। तुम्हें मंत्र याद करना है कि शादी करनी है? शादी तो करनी है। तो मैं जो कहता हूँ वही सुनो। वही सुनो। अच्छा वही। हाँ। मिडियाली मरियाली कटरा वाली घड़ियाली 1011 रुपए वहाँ रखो। चिल्लर नहीं है सर, लास्ट में देख लेंगे। हेलो, पाल काट भैरव स्पीकिंग। ओ ओमन ईरानी। कहाँ से स्पीकिंग? ओ स्मशान से स्पीकिंग। कार्यक्रम कराना है। यू डोंट वरी, मैं यहाँ सेल फोन में बोलता हूँ, तुम वहाँ शमशान में करीता हूँ। पंडित जी, यहाँ मेरी शादी करवा रहे हैं या शमशान में पिंडदान करवा रहे हैं? इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। तुम भगवान के नाम पे घी डालो, तुम शमशान में गंगा जल डालो। उसके बाद पिंडों की रंगोली बनाकर बीच में एक नींबू रखना। पिंड कहाँ है? तुमको नहीं, उनको। ओम काली महाकाली काली मुर्गी लाओ। मुर्गी किस लिए? पकौड़ी बनाने के लिए। तुम्हारे लिए नहीं बोला, शमशान वाले के लिए। तुम इसे पकड़ो। मोमन जी, मेरी बात सुनो। मुर्गी को रंगोली पर बिठाओ। बिठाया ना? उसके ऊपर 3 बार नींबू घुमाओ। अब गर्दन पकड़कर परोड़ दो। मुझे शादी नहीं करनी है। विधि विधान से शादी करना चाहते हो? मुर्गी पकड़ो, उसकी गर्दन मरोड़ दो। क्या कर रहे हो पंडित जी? या तो शादी करवा लीजिए या तो क्रियाक्रम करवा लीजिए। मैं शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोनों काम करा लीजिए। पहले पैसे बाहर निकालो। चिल्लर नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज नहीं हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ बे। मंत्र है? फिर पढ़ो। ओम महेश भद्रम राम गोपालम राम प्रियतम ओम लंगूरम समर्पणम अंगूरम व्यर्थम ओम चित्रम रोमांटिक लड़का है। देखो
हाथ जोड़ता हूँ। 50 की उम्र में शादी कर रहा हूँ। मेरी शादी को बर्बाद मत करो यार, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे रे कहाँ जा रहे हो? चिन्नारा, हैं? मैं चलता हूँ। ठीक है जी। बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, ठीक है। तुमको भी जाना है? जाओ। जब देखो जाने के लिए तैयार रहती है। अरे बैठना। ओम संताराम हंताराम भरताराम। हाँ मोमन रानी। हाँ मोमन जी, क्रियाकर्म हो गया। हाँ अकाउंट में पैसे डाल दो। डाल दिया? ओके। हाँ 11,011 निकालो। चिल्लर नहीं है, आखिरी में देख लेंगे। ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? मंगलसूत्र पहना दूं क्या? हैं? ये वाला इधर लाओ। ये पहना दो। ये वाला? हाँ। लेकिन सर उसका क्या ये करेंगे? मेरे लिए है और ये उनके लिए। तेरी सॉरी, मेरी किस्मत। झुक ना। ओम मंगलसूत्रम कलासूत्रम शुभमस्तु। एक दिन की शादी के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। 5 दिन की शादी करनी है तुम्हें? कभी अपनी शक्ल आईने में देखिए, लंगूर की तरह दिखते हो। बस कीजिए सर, इतना डांट क्यों रहे हैं? ओके, दूल्हा दुल्हन को इस पाल काट भैरव की तरफ से प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। वो देंगे क्या? नहीं, ये दूंगा। ये किस लिए? हाँ, लेके जा। अरे समधी जी। समधी जी भी आए हैं। क्या समधी जी, अन्नावरम कहा होता तो सभी लोग मिलके आते ना। अचानक प्रोग्राम बना, माँ की जिद थे ना। जल्दी चलिए, बॉस निकल जाएगी। बहुत अच्छे से हुए। ये यहाँ क्या कर रहा है? अपने ही गांव का है, दुबई वाले सुभाष जी का बेटा है। बहुत सहायता की इसने। दुबई के सुभाष का बेटा? ये किसने कहा आपको? ये वेंकटपुरम के सीताराम का बेटा है। हाँ? हाँ। अपने बाप के साथ मेरी मिल में कई बार धान कुटवाने आ चुका है। बेटी रजनी का बेटा, मतलब मेरा नाती। हाँ नानी जी। मत बोलना अपने मुंह से नानी, रिश्तेदारी दिखाई तो काट डालूंगा। जा यहाँ से। मामा जी। कहाँ का मामा? जा यहाँ से। अरे मामा जी मेरी बात तो सुनिए मामा जी। नहीं है तेरा यहाँ, जा। बदतमीज कहीं। भैया आप हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। क्या हुआ बे? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? और मार, मार इसको। ये ड्रामा करने वाला तेरे बाप ने बोला था ना। अब दोबारा तू या तेरा बाप मेरी फैमिली के सामने आया तो काट डालूंगा, समझा तू? धोखेबाज कहीं का। इनकी फैमिली में हमारी जानकारी के बाहर बहुत कुछ हो रहा है। अगर हमें गांव में पॉलिटिक्स करनी है तो इनका फैमिली बैकग्राउंड हमारे बहुत कम आएगा। वापस लौट के फौरन सगाई नहीं की ना तो हमें परेशानी हो जाएगी। वो वहाँ पे आया कैसे? इतने दिनों तक हम उसे पहचान नहीं पाए। वो अन्नावरम कैसे पहुँचा? इस घर में कुछ तो हो रहा है जो मुझे पता नहीं है। देखो मैं सभी को चेतावनी देता हूँ, अगर वो इस दहलीज पे आया या उससे किसी ने बात की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी रात को यहाँ? आओ अंदर आओ। अरे क्या हुआ? बात क्या है? हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। भाग चले यहाँ से। हाँ? यही चाह रही हो ना तुम? तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया तो तुम्हें भगा कर ले जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लक्ष्मी भाग गई, ये बात पूरे गांव को पता चल जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे, मुझे उसका भी डर नहीं है। लेकिन अगर वो मर गए तो? तुम उनके बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ऐसा तुम सोच रही हो? उनके साथ जो वो मेरे साथ ना हो, ये मेरे पापा चाहते हैं। हमारी शादी में सभी को राजी होना है, सभी को हाजिर भी रहना है। ये बात कोई समाज या बदले के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने संस्कार की वजह से ही रुक रहा हूँ। इज्जत से तुम्हारे घर में कदम रखूंगा, ऐसा वादा किया है मैंने अपने पापा से। जब तक मुझ में जान है तब तक तुम्हारे गले में कोई और मंगलसूत्र नहीं पड़ने दूंगा, ये वादा करता हूँ तुमसे। रात बहुत हो चुकी है, ऐसे में किसी तीसरे का देखना ठीक नहीं होगा। चलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी लोग आने वाले हैं। क्या बात है माँ, ये साड़ी किस लिए? बेकार के सवाल किए बगैर जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम पड़े हैं मुझे। दीदी, पंडित जी आए हैं। पान और सुपारी कहाँ रखी है? मंदिर में मूर्ति के पास रखी है, वहीं से जाकर ले लो। ठीक है। बताओ ना माँ, बात क्या है? रात को रमन के पापा ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि रमन शादी के लिए जल्दी कर रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है, तुरंत सगाई करने के लिए कहा है। पापा ने भी हाँ कह दी है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किससे पूछकर हाँ कहा माँ?
अरे ये तो पहले से ही तय किया हुआ रिश्ता है ना। मुझसे पूछा क्या? सावित्री, हाँ? लक्ष्मी अभी तक तैयार नहीं हुई, लोग आने वाले हैं, क्या कर रही हो तुम? जी तैयार, जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊंगी। जल्दी जाइए, आप जाइए, मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं आ रही हूँ। आप जाओ, जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। हमारी शादी में सभी को राजी होना है, सभी को आना होगा। अगर वो इस दहलीज पे आया या उससे किसी ने बात की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा दरवाजा खोलो। तैयार हो गई कि नहीं तुम? तैयार हो गई ना? सुंदर लग रही हो। चलो चलो जल्दी चलो, वो लोग आ गए। स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदारिष्टनेमिः। विक्रम संवत 2071 के श्रावण मास की चतुर्थी को शुक्रवार के दिन सुबह 2:30 पर जे दुर्गा प्रसाद जी की इकलौती सुपुत्री सौभाग्यवती लक्ष्मी के साथ रघुनाथ जी के इकलौते पुत्र चिरंजीवी रमन का विवाह कराने का उत्तम मुहूर्त तय किया है। अब वर पक्ष और कन्या पक्ष अपनी अपनी थालियां बदलें। भगवान के समक्ष आप दोनों साक्षी हैं। स्वस्ति नो इंद्रो समझी जी, अब हुआ रिश्ता परमानेंट। आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरी शादी वीर भानु के साथ पहले ही हो गई है। दोनों परिवारों के झगड़े की वजह से ये बात मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई। जल्द ही मेरे घर वालों को मनाकर मेरे पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसी दौरान हमारी सगाई तय हो गई। मैंने पहले ये बात आपको नहीं बताई, ये मेरी गलती थी। अगर ये बात घर वालों को पता चले तो वो मुझे मार डालेंगे। आप ही कोई बहाना बनाकर शादी से इनकार कर दीजिए। मुझे सब पता है। वीर भानु ने मंदिर में जब तुझे मंगलसूत्र पहनाया ना, तूने सोचा वो किसी ने नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है। प्रत्यक्ष साक्षी हूँ मैं। तो ये जानते हुए भी आप? तू मेरी पत्नी है। बीच में अगर कोई भी आया ना तो उसे काट कर फेंक दूंगा मैं। अलग अलग भले ही रहे, पर बाकी सब भूल जा तो, वरना मार डालूंगा।